और साइन करने के बाद ये 3 पेज के फॉर्म के साथ साथ आपको कौन कौन सा दस्तावेज लगाना है वो फॉर्म 3(2) के दूसरे पेज पर दिया रहता है। वहाँ पे लिखा भी हुआ है अनुलग्नक के तौर पर। तो वो अनुलग्नक में आप जो जो आपको लगाना है, जो पेपर आपका मांग करता है, वो पेपर वहाँ पर लगाकर आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। जैसे उस पेपर में आप लोग जानते होंगे कि जैसे खतियानी ज़मीन का अगर आप दावा कर रहे हैं तो खतियानी ज़मीन आपकी है, आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान है, तो आपको खतियान का एक छाया प्रति जमा करना पड़ेगा और वंशावली आपको समर्पित करना पड़ेगा कि आपके जो खतियान में जिनका नाम दर्ज है वो आपके पूर्वज हैं, ये साबित करने के लिए। उसके बाद जैसे केवाला है तो केवाला भी 2 तरह का मैंने बताया है। एक केवाला जो आपके नाम पर होगा, तो आपके नाम पर है और आप जीवित हैं तो आपको सिर्फ केवाला की छाया प्रति जमा करनी है। और अगर आपके पूर्वज के नाम पर केवाला है जिनकी मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में केवाला के साथ साथ, केवाला के छाया प्रति के साथ साथ आपको उनका वंशावली भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये प्रमाणित करने के लिए कि जो केवालाधारी हैं, जो क्रेता हैं, वो आपके पूर्वज हैं, ये प्रूफ उससे होगा। तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली भी प्रस्तुत करना है और केवाला की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत करनी है। उसके बाद अगर आपके नाम से लगान रसीद कट रही है या जमाबंदी कायम है तो उसका एक प्रमाण, उसकी एक छाया प्रति जमा करनी है। हर एक रैयत के पास आधार कार्ड होता है और वो आधार कार्ड की एक छाया प्रति जमा करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आम सभा में भी ये सारी चीज़ बताई गई है कि इस बार जो सर्वे हो रहा है तो सर्वे में खतियान बनने के बाद एक कार्ड आप लोगों को दिया जाएगा। खतियान का अलग अलग खिसरा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास 10 प्लॉट है तो वो 10 प्लॉट का अलग अलग नंबर याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक कार्ड दिया जाएगा जिसको लैंड कार्ड बोलते हैं, भूमि कार्ड बोलेंगे। उस कार्ड में एक यूनिक नंबर रहेगा। जैसे आधार कार्ड में आप लोग देखते होंगे 12 डिजिट का एक नंबर रहता है, वैसे ही 14 डिजिट का एक नंबर रहेगा आपके लैंड कार्ड में। और उस लैंड कार्ड के नंबर से आपके पास जितनी भी ज़मीन है उसका सारा ब्यौरा आप उस सिर्फ 14 डिजिट के नंबर से निकाल सकते हैं। आपको अलग अलग खिस्सा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो भूमि, जो हम लोगों का विभाग है, भूमि सर्वे का जो विभाग है, साइट है, उस पर वो नंबर डालेंगे सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत, तो वो आपके पास जितनी ज़मीन है, जिस राजस्व ग्राम में ज़मीन है, जिस अंचल में ज़मीन है, वो सारा डिटेल एक साथ वहाँ पर दिखा देगा। तो ये फ़ायदा है इस सर्वे में कि आपको एक लैंड कार्ड भी दिया जाएगा। तो आधार कार्ड को उस लैंड कार्ड से लिंक किया जाएगा। जैसे आप लोग खरीद बिक्री करने जाते होंगे अभी ज़मीन, तो क्या होता है कि आप किसी की भी ज़मीन का रजिस्ट्री कर दीजिएगा, वो जांच नहीं होता है। जांच का कोई ये नहीं, सिस्टम नहीं है। सिर्फ सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, रजिस्ट्री फ़ी दे रहे हैं, बस आप किसी की भी ज़मीन रजिस्ट्री कर दीजिएगा। लेकिन अभी थोड़ा मामला टाइट किया गया है कि जमाबंदी जब तक आपके नाम पे नहीं रहेगी या आपके पूर्वजों के नाम पे नहीं रहेगी तब तक वो ज़मीन खरीद बिक्री नहीं हो पाएगी। लेकिन आप लोग जानते होंगे जमाबंदी में भी बहुत उलट पुलट होता है, तो उस चीज़ की कोई सत्यापन नहीं है कि आपकी ज़मीन है या आप बिक्री कर रहे हैं तो उस पर आपका मालिकाना हक है या नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार ज़मीन बिक्री कर दिए, किसी को केवाला कर दिए, फिर दोबारा उसी ज़मीन को खतियान दिखाकर केवाला कर दिए। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी जांच वगैरह का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अब जो सर्वे होगा, और सर्वे में जैसे ही आप किसी को बिक्री करने जाइएगा तो आपसे वो लैंड कार्ड नंबर मांगेगा। वो लैंड कार्ड नंबर जैसे ही दीजिएगा तो वहाँ पे सारा डिटेल आपका खुल जाएगा और वो डिटेल से ये पता चलेगा कि आप उसके मालिकाना हक रखते हैं या नहीं रखते हैं। मालिकाना हक अगर आप नहीं रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा है लैंड कार्ड होने का। तो इसके लिए आपसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है और आधार कार्ड से आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो सारा लिंक किया जाएगा और उससे अटैच कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आधार कार्ड की कॉपी आपको जमा करनी है। अगर किसी कोर्ट केस है, कोई ज़मीन पे कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस में आपको 2 चीज़ होगा, या तो वो कोर्ट केस अभी लंबित होगा या उसकी डिग्री आपको प्राप्त हो गई होगी। तो अगर लंबित है तब भी कोर्ट केस की कॉपी आपको समर्पित करनी पड़ेगी, और अगर उसकी कोई डिग्री प्राप्त हो गई है, आपको कोई डिसीज़न मिल गया है, तो वो डिसीज़न कॉपी जो आती है, डिग्री कॉपी जो आती है, वो डिग्री कॉपी भी आपको फॉर्म के साथ लगा देना पड़ेगा, जिससे ये साबित होगा कि हाँ, आप इस पे कोर्ट केस लड़के जीते हैं और आपका इस पे मालिकाना हक बन सकता है या नहीं बन सकता है। कुछ केस ऐसा होता है जिसमें वारिसान वाली बात आती है। वारिसान का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग समाज में देखते होंगे कि किसी को कोई संतान नहीं हुआ, संतान नहीं होने के उपरांत वो किसी को गोद ले लेता है। तो अगर रजिस्टर्ड गोद लिए हुआ है, उसका प्रमाण उसके पास पूर्ण रूप से है, तो वो रजिस्टर्ड गोद लेने की जो प्रक्रिया है, उसका जो पेपर है, वो साक्ष्य आपको वहाँ पर प्रमाण लगाना पड़ेगा कि आप उनके वारिस हैं, ये प्रमाणित करना पड़ेगा, तभी उनकी ज़मीन आपको प्राप्त होगी। तो ऐसा कोई प्रमाण आपके पास है वारिस होने का, तो वारिस होने का प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर लगाना है। तो ये सारी चीज़ है जो आपको
उस फॉर्म के साथ, उस दस्तावेज़ के साथ लगाकर जो सर्वे ऑफिस है, हर अंचल में एक एक सर्वे ऑफिस बना हुआ है, आप अपने अपने अंचल का पता कर सकते हैं। जैसे बुखरा अंचल है तो बुखरा अंचल में अंचल परिसर में ही जो रिकॉर्ड रूम है, जिसको अभी लेखागार रूम बोलते हैं, वहाँ पे सर्वे ऑफिस बना है, यहाँ पर आके आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। वैसे लोग जो सर्वे ऑफिस में नहीं आ पाएंगे किसी कारण से, जैसे बाहर में रहते होंगे नहीं आ पाएंगे, या बहुत वृद्ध आदमी हैं यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार का एक प्रोविज़न है कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भी उसको समर्पित कर सकते हैं। प्रपत्र 2 और 3.1 का जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन प्रक्रिया भी है। DLRS की वेबसाइट पे आप लोग जाइएगा, गूगल पे जाइए, वहाँ पे DLRS बिहार सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा कि रैयतों द्वारा स्वघोषणा का प्रपत्र जमा करने हेतु आवेदन। तो इस तरह का ऑप्शन आता है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल नंबर से। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत उसमें खाता नंबर, खिसा नंबर, आपका नाम, जो भी आपके ज़मीन का ब्यौरा है वो सारा वहाँ पर दर्ज कीजिए। दर्ज करने के उपरांत आपका जो प्रमाण है वो स्कैन कॉपी अपलोड मांगता है, वो स्कैन कॉपी वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कर दिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक हम लोगों के लॉगिन में आ जाता है। जैसे ही आप वहाँ पर ऑनलाइन करते हैं वो ऑटोमेटिक हम लोगों के लॉगिन में आ जाएगा और लॉगिन में आने के उपरांत हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई जो भी होती है वो करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है आपको ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, जैसे ही आपको सहूलत है वैसा काम आप कर सकते हैं। तो यही सारी प्रक्रिया अभी वर्तमान में आप लोगों को करनी है कि फॉर्म 2 और फॉर्म 3(1) में आप लोग अपना जो भी ज़मीन का ब्यौरा है वो भर के सर्वे कार्यालय को जमा कर दें। इसके आगे की जो भी प्रक्रिया होगी सर्वे की, विभिन्न प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को अलग अलग से विस्तार में बताया जाएगा। हर प्रक्रिया से पहले एक आम सभा करके गांव के जो आम रैयत हैं, आम किसान हैं, उनको सूचना दे दिया जाएगा कि अगले प्रक्रिया में क्या काम करना है और आप लोगों का क्या दायित्व है, ये सारी चीज़ उसमें बताई जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप लोग प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) जिसकी समय सीमा आप लोगों को बता दी गई है कि ये कार्य 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। सर्वे की जो प्रक्रिया है ये पूरे ज़िला में जो भी 38 ज़िला है बिहार में, ये 38 ज़िलों में प्रारंभ कर दी गई है और इसका काम 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। 20 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक आप लोगों को फॉर्म जमा करने का समय दिया गया है। ये 30 सितंबर तक आप लोग अपना अपना जो भी स्वघोषणा का प्रपत्र है, जिसको फॉर्म 2 और 3(1) बोलते हैं, ये स्वघोषणा का प्रपत्र भर के शिविर कार्यालय में जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।